बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। तीन मिनट प्लीज। जी मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ और ऐवान से गुजारिश है ज़रा 2-3 मिनट तहम्मुल से सुन लें। 2-3 बातें करना चाहता हूँ। मैं एडवांस में सबसे माफ़ी मांगता हूँ, कोई मुझसे नाराज़ ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रहा, उसका मेंबर बना, 3 दफ़ा निकाला गया हूँ, 34 दफ़ा निकाले जाने की मुझ में सख्त नहीं है। लेकिन आज जो ऐवान में हुआ, कुछ बातें गुज़ार करना चाहता हूँ, कुछ अपने दोस्तों को गुज़ार करना चाहता हूँ। आईनी तरमीम आ रही है, 48 शिकों पे जो है तरमीमात प्रपोज्ड हैं। बजाय इसके कि हम एकेडमिक बातें करते, हम उन शिकों पे कोई गुफ्तगू करते, आगाही देते ऐवान को, अवाम को। हमने ये जो माहौल आज देखा, ये दुश्मन तराजियाँ, ये इल्ज़ाम, ये ज़बान आसफा बीबी बैठी हुई थी और उसकी माँ के शहादत का जिस अंदाज में जिक्र हुआ, मुझे अफसोस हुआ। वो बेचारी बेटी ये क्या सोचती होगी, माँ मर भी गई, जितना ज़ुल्म हुआ। उसके बाद आज ऐवान में भी हम उसको सियासी स्लोगनियर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के लिए किरादाद आई। हम सब जो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं, उस वक़्त डिक्टेटर की ईमा पे उसको शहीद किया गया। ये रिजोल्यूशन तकाजा था कि पूरी ऐवान यूनानिमसली पास कर थी। हमने हाँ या ना में हुआ, लेकिन यूनानिमिटी नहीं आई। फिर असद कैसर साहब ने बातें की। अब यहाँ जो लोग बैठे हैं, मैं भी उनमें शामिल था। यहाँ दहशतगर्दी की जंग की बातें हो रही है। ये पूरे ऐवान के तमाम लोग मिलके भी इस दहशतगर्दी की जंग में इतनी कुर्बानी नहीं दे चुके हैं जितने मैं और मेरे खानदान ने दी है, जितनी लाशें मैंने उठाई हैं और जितनी कुर्बानियां जो है इस मुल्क के लिए सिर्फ पाकिस्तानी पैदा होने का ये वजह थी कि जिंदगी जो है इस डब पे चल रही है कि पता ही नहीं चलता है कि खुशी क्या होती है। असद कैसर साहब ने जो तकरीर की, आपको एहसास होना चाहिए कि असद कैसर साहब, अब हमारा लीडर जेल में है इमरान खान। हम सबको अच्छी तरह इल्म है कि गलत है, नारवा है, ज्यादती है, कोई इसमें मुबालगा नहीं है। लेकिन ये भी हकीकत है कि हमने ऐवान के अंदर, काश हम इस तरह ऐवान को रखते। जब राजा साहब तकरीर कर रहे थे और जिस तरीके से उसको आवाज़ें उस पर कसी जा रही थी, वज़ीर आज़म रहे हैं, स्पीकर ऑफ द हाउस रहे हैं, मेरा ख्याल नहीं है कि ऐसे रिस्पेक्टेबल पर्सन ऐसे रवैयों के हकदार हैं। लेकिन सिर्फ इतनी मेरी गुजारिश है, ऐवान में ये ज़रा आप याद रखें, मैं कसमन कहता हूँ, तमाम सियासी कारकुन मिल के सब ने इतनी जेल नहीं काटी होगी जितनी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने काटी है। तो लिहाजा उसको चोर चोर के नारे कहने से क्या हासिल होगा। हम वैसे ही माहौल खराब कर देते हैं इस ऐवान का। हम इमरान खान पे अगर उधर से कोई इल्ज़ाम तराशियाँ होती है, कुछ तो सोचो ना। क्या ही बात हो कि जनाब राजा साहब जो है वो इस साइड पे आए और हाथ मिलाएं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए और हाथ मिलाएं। कभी हमने एक दूसरे को इंसान की नज़र से ही नहीं देखा है। आखिर में 2 बातें करना चाहता हूँ। तरामीम कल आ रही है, 2 तरामीम पे मैं अपनी राय देना चाहता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी इस बात का जो है कोई फ़र्क पड़े या नाराज़ हो जाए। आर्टिकल 243 अमेंड हो रहा है। ये आर्टिकल 243 आईन में वाहिद सीख हैं जो सिविलियन सुप्रीमेसी, बालादस्ती को यकीनी बनाता है। पाकिस्तान की तारीख आप सबके सामने है। बार बार फौज आई, मार्शल लॉ लगाया, डिक्टेटरशिप रही, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हुकूमतों में हमेशा ये इन्वॉल्व रही। आर्टिकल 243 में चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ का ओहदा ख़त्म कर रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा बना रहे हैं और
कोऑर्डिनेशन के नाम पे तमाम नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ, आर्मी चीफ के इख्तियार का तकर्रुर एक शख्स को दे रहे हैं, वज़ीर आज़म से ले रहे हैं, यानी इस ऐवान से या इस हुकूमत से ले रहे हैं। क्या जो हमारे आर्मी चीफ है, ताकत में कोई कमी तो नहीं है, इख्तियारात में कोई कमी तो नहीं है? क्यों हम अपने ये इख्तियार, तो लिहाजा ये मुल्क, ये अवाम तवक्को रखते हैं। आप अपने हाई कोर्ट के जजेस को, आखिरी बात सर प्लीज, आखिरी बात, ये अवाम तवक्को रखते हैं कि हम मिल के उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए कानून साजियाँ करेंगे। आए दिन वो तकरीर मुकम्मल ही नहीं होती हैं जिसमें आपने हमने फौज के तारीफ़ें नहीं करनी है। और इसके अलावा ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान है, बेशक हमारी फ़ौज हमें अजीज़ हैं, जंग जीती है, कुर्बानियाँ देती हैं, लड़ती हैं, ये इसका काम है, इसी की तनख्वाह मिलती है और इसीलिए जो है ये बॉर्डर पे तैनात होती है।